हाय गाइस, गुड मॉर्निंग आफ्टरनून होने वाला है वैसे तो, पर सारी चीज़ें ऑन ट्रैक हैं, सारी चीज़ें ऑन पॉइंट चल रही हैं। मैंने अपना ब्रेकफास्ट लिया है। आज सुबह से थोड़ा सा काम बढ़ा हुआ था, अभी सुबह पापा भी गए हैं तम, और घर पूरा फैला हुआ था, इसलिए बहुत सारी चीज़ें मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। दूसरी चीज़ ये कि आज है मेरा पुश पुल लेग का पहला लेग डे और इस नए साल का पहला लेग डे। आज भी एक्सरसाइजेस बदली हुई हैं, वो हम जिम में चल के डिस्कस करेंगे कि क्या क्या करनी है नई एक्सरसाइज। और उससे पहले एक भाई के सवाल का जवाब दे देता हूँ। उसने पूछा है कि मेरा बाइसेप्स ग्रो नहीं हो रहा है। बाइसेप मसल की एकदम ऑप्टिमल ग्रोथ के लिए आपको क्या करना है? 3 तरीके से हमारा बाइसेप ट्रेन होता है, ठीक है। जब ये शोल्डर के पीछे आपका आर्म चले जाए तो ये लेंथन पोजिशन है, ये मिडल रेंजेस है और ये हो जाता है शॉर्टन। यहाँ पे हमारा बाइसेप शॉर्टन हो जाता है, ये होता है मिडल रेंजेस और ये होता है लेंथन। अब इन तीनों ही पोजीशन में आपको ट्रेन करना है फॉर ऑप्टिमल ग्रोथ। कैसे करोगे? लेंथन कब होता है? जब हम बेंच पे इंक्लाइन हो जाते हैं, इंक्लाइन डंबल कर्ल करते हैं। मिडल रेंजेस में कब आता है? जब हम खड़े होके स्टैंडिंग डंबल कर्ल करते हैं। और शॉर्टन कब हो जाता है? जब हम बताओ क्या है? प्रीचर कर्ल करते हैं। बस एज सिंपल एज दैट। इन 3 एक्सरसाइज को अपने रूटीन में ऐड करो। अपार्ट फ्रॉम दैट, इन तीनों एक्सरसाइज के साथ एक केक के ऊपर चेरी रख देते हैं ना, वही जो केक के ऊपर चेरी है, एक एडिशनल एक्सरसाइज है हैमर कर्ल, ठीक है। उसको आप केबल से करोगे तो ज़्यादा बेटर है, वैसे आप डंबल से भी कर सकते हो। हैमर कर्ल फॉर योर ब्रेकियोरेडियालिस। अब हैमर कर्ल हफ्ते में 2 बार करो, ठीक है। और बाकी की ये 3 एक्सरसाइज का कॉम्बिनेशन तो हर बाइसेप्स एक्सरसाइज में आपके होना चाहिए, या फिर पूरे हफ्ते भर में ऐसे डिवाइड होना चाहिए। मतलब ये 3 एक्सरसाइज करनी है। अब आप चाहे एक ही दिन में कर लो, चाहे हफ्ते भर में डिवाइड कर लो। बहुत ज़्यादा वीक हैं आपके बाइसेप्स तो इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो, इन 3 एक्सरसाइज की ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी विद 12 से 15 रेप, 3 सेट। जिम में मिलते हैं, चलो। हाय गाइस, सो आज लेग डे पहला इस साल का। मैं आपको एक्सरसाइज बता दूं कि क्यों है और क्यों वो एक्सरसाइज सबसे पहले रखी गई है। तो यहाँ पे मैं चालू करूँगा सबसे पहले काफ मसल से। आप समझ रहे हो, आज तक लेग डे में काफ मसल किसी ने शुरू में ट्रेन नहीं करी होगी। उसका रीज़न ये है कि आपके जो कमज़ोर मसल हैं उनको अगर आप प्रायोरिटाइज करते हैं, उनको अगर आप शुरू में हिट करते हैं, आपकी बॉडी में एनर्जी रहती है। दूसरी चीज़ ये कि जब एनर्जी रहती है तो उसको ज़्यादा इफेक्टिवली आप ट्रेन कर पाते हो, आपका माइंड मसल कनेक्शन बहुत आराम से बन जाता है। इसलिए हम काफ ट्रेन करेंगे। उसके बाद जो दूसरी एक्सरसाइज है पेंडुलम स्क्वाट या फिर हैक स्क्वाट, इन दोनों में से कोई सी एक। हिप एक्सटेंशन फॉर लोअर बैक एंड ग्लूट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट 2 एक्सरसाइज का सुपर सेट, मशीन क्रंचेस, बल्गारियन स्प्लिट स्क्वाट, द टफेस्ट वन। बल्गेरियन जो भी बोल लो। बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि क्यों हंस रहा है रे? अरे वो कोई बल्गेरियन बोलता है, कोई बल्गेरियन बोलता है। जो भी है वही वाली स्प्लिट स्क्वाट में बैलेंसिंग आपकी बहुत इंप्रूव हो जाती है। जैसे आपको कभी ऐसे एक पैर पे खड़ा होना पड़ जाए या फिर आप पोजिंग कर रहे हो, सबसे ज़्यादा बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट का फायदा होता है जब आप बॉडी बिल्डिंग शो में जाते हो और आपको वो ऐसे पैर घुमा के ऐसे करके पोजिंग करनी रहती है। इससे बैलेंसिंग काफ़ी इंप्रूव होती है। और भी रियल लाइफ में इसके फायदे हैं, लेकिन इस एक्सरसाइज को एग्जीक्यूट करने में पहले से ही आपके कोर स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, पहले से ही आपकी बैलेंसिंग अच्छी होनी चाहिए, तो ही आप सही से एग्जीक्यूट कर पाओगे। तो इसलिए इस बार ये रूटीन में है। 15 से 25 रेप लाइट वेट से या फिर बॉडी वेट से हम ले सकते हैं। उसके बाद रशियन ट्विस्ट 20 से 30 रेप वही कोर की। एंड आज जिस हिसाब से मैं जूते भी पहन के आया हूँ, ये देखो, इस एक्सरसाइज के लिए स्पेशली वो है स्लेज पुश एंड स्लेज पुल। पुल का यहाँ पे तो सिस्टम नहीं है, लेकिन पुश कर सकते हैं, स्लेज पुश कर सकते हैं। और स्लेज पुश करना है 30 से 40 सेकंड, 3 सेट। यहाँ पे हमारा वर्कआउट खत्म हो जाएगा। इस बार बहुत सारी एक्सरसाइजेज ना करते हुए, बहुत सारे दिन एक्सरसाइजेज ना करते हुए लेग्स की हमने सिर्फ 2 दिन रखी है, जिससे हमको रिकवरी का इनफ टाइम मिल सके, जिससे हमको हमारे जॉइंट्स पे, लिगामेंट्स पे, टेंडेंस पे जो स्ट्रेस पड़ा है उससे उभरने में इनफ टाइम मिल सके। ये है इसके पीछे का मकसद। चलो चालू करते हैं काफ रेजेस से। उन्नीस, 20, 21, 22, 23, 24, 25। 2 ही सेट है। सेट नंबर 2 10 to 15 रेप। वेट मैंने सीधे ही यहाँ पे 2 प्लेट बढ़ा दिया। एक प्लेट 20 की है और एक प्लेट 25 की है।
और इसमें इनफ स्टिमुलस मिल जाएगा, ये बहुत है। एक सेट हमने हायर रेप रेंज में लिया जहाँ पे 20 से 25 रेप रेंज 25 ही लिए थे, और एक सेट कंपेरेटिवली लोअर, पर यहाँ पे वेट इंक्रीज हुआ है। और ये वो वेट है जो मैं जब 3 सेट लिया करता था काफ रेजेस के पुराने स्प्लिट में, तो उस सेट के दूसरे सेट में जो वेट लेता था वो ये वो वेट है। और 2 ही सेट खत्म हो जाएंगे, 2 सेट में, सॉरी तीसरे में जो लिया करता था ये वो वेट है। अभी पता नहीं आप ये समझे हो कि नहीं। काफ रेजेस खत्म, पेंडुलम या फिर हैक स्क्वाट। हैक स्क्वाट मुझे थोड़ा सा स्मिथ मशीन पे ज़्यादा सही लगता है। इस पे मैं अगर ये बेसिकली हैक स्क्वाट नहीं है, ये ऐसा लगता है कि ये फ्रंट स्क्वाट का सब्स्टिट्यूट है अगर मैं इधर का फेस करके कर रहा हूँ अंदर जाके। पर आज मैं पेंडुलम करूँगा, देखते हैं कितनी रेंज आती है। ये लाइट वेट था इसलिए थोड़ा एंड रेंज में मैंने एक्सप्लोर करने की कोशिश करी। यूजुअली इतना नीचे में जाता नहीं हूँ। ड्रॉप नहीं है। तो क्योंकि 2 लेग वर्कआउट हो गए हैं हफ्ते में, उसको इंटेंस करेंगे। अगर खाली रहता है मतलब मैं एक्सरसाइजेस भी कम कर दे रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी भी कम कर दे रहा हूँ, वेट भी कम कर दे रहा हूँ, तो फिर प्रोग्रेशन कहाँ से हुई? इस नए स्ट्रक्चर में अगर आपको प्रोग्रेशन करनी है तो इंटेंसिटी को मेंटेन करना होगा। और मेरे हिसाब से ये 40, 45 और 50 kg के डंबल से मुझे 15 to 25 नंबर ऑफ रेप्स में ट्रेन करना चाहिए, क्योंकि अब सीधे तीसरे दिन आएगा लेग, काफ़ी ज़्यादा आराम का समय मिल जाएगा। इसलिए ये रिस्क लेना वर्थ है। होने दो सोरनेस जितनी होगी, हो जाएंगे रिकवर। हैवी वेट में 10 रेप 12 रेप अगर आप मार ले रहे हो अच्छी बात है। मॉडरेट वेट में अगर आप 20-25 रेप मार ले रहे हो तो आपकी यहाँ पे कार्डियोवास्कुलर स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस पता चल रहा है, जान निकल जाती है। ओ भाई 15 to 25, 16 या 17 आ जाएं अच्छे से, वही बड़ी बात है। लेकिन 15 से नीचे नहीं होगा।
आ जाता, लेकिन एक सेट और है। लेट्स गो। 15 आनी चाहिए, और 15 अगर नहीं आए तो मैं ये सेट ही काउंट नहीं करूंगा। 15 तो आनी चाहिए कम से कम। आज क्या हुआ, एक सुबह क्या हुआ वो बताता हूँ, उसके बाद करूंगा। थोड़ा सा रेस्ट और मिल जाएगा। सुबह मम्मी ने बनाया उपमा 9:30 के आसपास, उसमें डाल दे बहुत सारे पीनट्स में होता है फैट। मैंने कटोरा भर के खा लिया। वो पीनट सर्दियों के समय खाने में मज़ा आता है। मैंने कटोरा भर के खा लिया। वो पूरा जो फैट है वो डाइजेस्ट होने में समय लेता है। जैसे आपने एक हाई कार्ब कॉम्प्लेक्स कार्ब वाली मील ली है तो आप 2 घंटे पहले लो, एकदम हेवी फैट वाली मील ली है तो वर्कआउट के 4 घंटे पहले लो। और मैंने 9:30-10 तक उसको खाया और जिम आ गया। वो लग रहा है, मैंने बताया ना पिछली बार, माइंड और मसल कनेक्शन में हिंड्रेंस क्रिएट करता है अगर फूड है आपके पेट में बहुत सारा। बट अभी ठीक है, अभी धीरे धीरे ठीक हो रहा है, पर 15 तो लेंगे। बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट। सुपर सेट में बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट। अभी थोड़ा सा जुगाड़ करना पड़ेगा जिससे बैलेंस भी ना बिगड़े, क्वाड्स भी इफेक्टिवली ट्रेन हो। अभी क्या है, ओ चक्कर आ गए भाई। एक साइड से आपका खाली हो जाता है पूरा, बैलेंस के लिए आपका पैर पूरा पीछे चले जाता है, इस वजह से आपका बैलेंस नहीं बन पाता है। इसीलिए उस बैलेंस जो बिगड़ा हुआ है उसको बैलेंस करने के लिए हम इस हाथ में रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे, वेट लेंगे, लोड लेंगे, ताकि बैलेंस भी बना रहे, एट द सेम टाइम लोड भी ले लो और ट्रेन भी हो जाए। ऊपर से ये बेंच का ये दिख रहा है, ये घूमता है तो इससे मेरे एंकल जॉइंट पे लोड भी नहीं आता है। ये देखो, इस पर ये देखो, ये रोटेट हो रहा है इधर हल्का सा, जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा हूँ ऊपर आ रहा हूँ। तो ये एक बेटर अप्रोच है। इस एक्सरसाइज में ड्रॉबैक ही है ये कि स्टेबिलिटी बहुत डिमांड करती है। प्लस पॉइंट ये है कि बहुत सारे मसल्स एक साथ काम कर रहे होते हैं। और अच्छे से खाए नहीं रहोगे ना तो थोड़े से ब्लैकआउट भी हो सकते हैं। 15 से 18 रह पाएंगे क्योंकि 15 to 25 इसमें भी है, 15 to 25 रेंज में। स्प्लिट स्क्वाट, बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट भी है। ये बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट बोलना टंग ट्विस्टर सा हो गया है। बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट। तो मैं बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट में वेट इंक्रीज नहीं कर रहा हूँ, 20 किलो से ही करूँगा क्योंकि 15 से 25 रेप रेंज में ट्रेन करना है और 16 में मेरा मैक्स आउट हो रहा है इस 20 किलो से। तो अब हम आने वाले दिनों में तब तक वेट इंक्रीज नहीं करेंगे स्प्लिट स्क्वाट में जब तक मेरे इस 20 किलो के डंबल से 25-26 रेप्स नहीं आ जाते। और इसमें काफ़ी अच्छे से मेरे मसल्स इंगेज हो रहे हैं, एट द सेम टाइम इंगेज तो हो रहे हैं और थोड़ा सा बैलेंस भी बिगड़ रहा है, इसलिए भी वेट में इंक्रीज नहीं कर रहा हूँ। मैया जितना कठिन इसका नाम है बल्गेरियन स्प्लिट, उतनी कठिन एक्सरसाइज भी।
साला हाँ सब कुछ दुख रहा है इधर। ओ नहीं गिरना है अभी। हाँ अब ठीक है। टफ है भाई, टफ है। हाँ अभी लेट्स सी 25 किलो लेते हैं। थोड़ा सा मैं जिद्दी हूँ। 25 किलो इस बेल्ट को बांध के लेते हैं, देखते हैं कितने रेप्स आते हैं, और नहीं होगी तो रख देंगे। चुपचाप इज्जत से 20 किलो उठा लेंगे। इसलिए बांध रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा डर है। हाँ 25 किलो का ये ये हाथ है जमाने भर का साइंस बता के मैंने ही गलत हाथ में पकड़ लिया। अब इसमें भी आपको पूरा नीचे जाने की जरूरत नहीं है। जितनी रेंज है उसमें ट्रेन करो और छोड़ दो, औकात से बाहर जाए तो। दूसरा साइड एक ट्रिक बताता हूँ। पहले तो बैठ जाओ, ठीक है, एक पैर आगे रखो जिस पैर से करने वाले हो, और फिर यहीं पे खड़े हो जाओ। ये सही है। अब बस वेट उठाना है हाथ में, एज सिंपल एज दैट। साली कुत्ती एक्सरसाइज। चलो 15 किलो मैंने इंक्रीज़ किया है। 15 किलो इंक्रीज़ कर लिया है और उसके बाद पुल भी करना है। लास्ट टाइम हमने लास्ट आई डोंट नो कौन से वाले सेशन में इसको पूरा भर लिया था किसी में और स्लेज पुश किया था। पुल थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो ये फ्लोरिंग सही नहीं है,
पुल के हिसाब से ये पूरा सिकुड़ सा जाता है, या तो फिर लाइट वेट से करो, फ्लोरिंग सही नहीं है। बाप रे बाप, अब सिर्फ पुश होगा। एक बार और। बस अभी इसको हम बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा जान लग रही है ज़्यादा। अब से है, अब से करेंगे। रशियन ट्विस्ट का आखिरी सेट और फिर ख़त्म वर्कआउट। तो आज का भी दिन ख़त्म, और आपको एक बात मैं शेयर करना चाह रहा हूँ कि ये जो आज का मेरा लेग डे हुआ, जो मेरा लेग वर्कआउट हुआ, इतना खतरनाक हुआ है क्योंकि पहली चीज तो स्प्लिट बदली है, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा इंटेंस था, मेरे को सोरनेस है, ठीक है। उसके बाद अच्छी बात यह है कि अब हमको 3 दिन का आराम है। आज का पूरा रात भर सोऊंगा, कल की पूरी रात, परसों की पूरी रात, उसके अगले दिन लेग डे, पुश पुल लेग, ठीक है। और रिकवर अच्छे से होगा तो अगला वर्कआउट भी हम इंटेंस करेंगे। हाँ, एक चीज फ्लॉसिंग में आपको दिखाना भूल गया, मैंने बोला था जैसे कि किसी ने सवाल भी पूछा था कि नी की रिकवरी के लिए कुछ हमको बताओ टिप्स, और हमको, क्योंकि जब एक्सरसाइज करते हैं, हैवी स्क्वाट करते हैं, तो हमको नी में पेन होने लग जाता है, उससे जल्दी रिकवर कैसे होए। तो उसके लिए फ्लॉसिंग, एक बैंड आता है, ठीक है, उसको वुडू बैंड कहते हैं उसको पैर पे बांध के उसकी फ्लॉसिंग आप कर सकते हो नी की, और उससे होता ये है कि ब्लड का सर्कुलेशन नी के आसपास बढ़ जाता है, जिससे रिकवरी में हेल्प मिलती है, ठीक है। अब आज मैं कसम से बता रहा हूँ, मैं भूल गया वीडियो रिकॉर्ड करना, ठीक है। मुझे याद आता तो मैं पक्का दिखाता, और दिमाग से ही निकल गई वो चीज़, लेकिन आई प्रॉमिस यू दैट अगले लेग वर्कआउट में मैं जब फ्लॉसिंग कर रहा हूँगा, मैं करते करते भी याद नहीं आया यार, अगले लेग वर्कआउट में जब मैं फ्लॉसिंग कर रहा हूँगा तो मैं पक्का उसको लपेट के पैर पे दिखाऊंगा कि कैसे वो काम करता है। लेकिन वुडू फ्लॉसिंग करके, वुडू फ्लॉसिंग नहीं ऐसा आप यूट्यूब पर डालोगे तो आपको वो मिल जाएगा, बट स्टिल मैं आपको पूरा बताऊंगा। मैंने रोग का वो बैंड मंगवाया है और लेटेक्स का है वो पूरा, वो काफ़ी हेल्प करता है और वो काफ़ी लंबा चलेगा भी। तो अगले वर्कआउट में मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत कमाल की चीज़ है। चलो मिलता हूँ आपसे कल, गुड नाइट, बाय बाय, ध्यान रखो।